अस्सलाम वालेकुम। क्लास जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो रिग्रेशन एनालिसिस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रिग्रेशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड व्हाट आर द रिग्रेशन लाइंस। तो अब हम आज जो रिग्रेशन एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड बोथ रिग्रेशन लाइंस। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट and third one is estimate the value of y for x if x equal है 6 के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखेंगे बोथ रिग्रेशन लाइंस मींस y on x भी एंड x on y भी। तो आपके पास जस्ट जो क्वेश्चन में होगा x और y दिया गया होगा और ये तमाम चीज़ें पूछी गई होंगी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बोथ रिग्रेशन लाइंस, तो हम ये फाइंड करेंगे। तो बोथ रिग्रेशन लाइंस जो हैं आपके पास x ऑन y एंड y ऑन x है। x ऑन y की क्या आपके पास लाइन रिग्रेशन लाइन बन रही है, x माइनस एक्स बार इक्वल है बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ x के आपके पास जो x है डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, तो y आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हमेशा बाद में आ रही है और जो डिपेंडेंट है वो पहले आ रही है। तो पहले आपकी ये थी एंड देन नेक्स्ट वो कह रहा है y ऑन x, दूसरी रिग्रेशन लाइन भी उसने पूछी हमसे। तो y ऑन x, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, x यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट है। तो इसकी रिग्रेशन लाइन बनेगी y माइनस वाई बार इक्वल है b वाई एक्स टू x माइनस एक्स बार। तो ये आपके पास दो रिग्रेशन लाइन्स आ गई। इनको देखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं x ऑन y। x ऑन y में आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, बी एक्स वाई का। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बी एक्स वाई का फार्मूला क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y का n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा था कि जो इंडिपेंडेंट है वो हमेशा नीचे आएगा। तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे कौन सा है, y है, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। तो अब देखते हैं आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए। n 5, कैसे 5 है, तमाम वैल्यूज गिन लें, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पुट कर दिया। और x एंड y, सिग्मा लेना है एक्स वाई का, एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये यहाँ पे किया हुआ है। 6 9 से 54, 2 11 से 22, 10 5 से 50, 4 8 से 32 एंड 8 7 से 56। और इसका जो टोटल है समेशन क्या आ रहा है, 214। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया है समेशन एक्स वाई की जगह 214। उसके बाद देखिए आप माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स का टोटल क्या आ रहा है, समेशन 30 और वाई का क्या टोटल आ रहा है 40। सिमिलरली देखिए अब एन आपके पास 5 आ रहा है, सेम वही रहेगा, 5 वैल्यूज आपके पास 5 आ गया। एंड देन वाई का वाई स्केयर आपके पास ये वाई दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका आप स्केयर ले लेंगे। 9 का स्केयर लिया आपने 81, 11 का लिया 121, 5 का लिया 25, 8 का स्केयर लेंगे 64 एंड 7 का लेंगे तो 49। तो यहाँ पे आपके पास समेशन मतलब एक ही बात है, सिग्मा क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका टोटल कितना आ रहा है 340। तो आपने यहाँ पे 340 पुट कर दिया है माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास यहाँ पे वाई दिया गया 40 का आपने यहाँ पे ओवरऑल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब देखिए 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 214 से 1070 और 30 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 और 500 को 340 से मल्टीप्लाई किया 1700 एंड 40 का स्केल लिया 1600। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 1.3। तो आपके पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आया आपके पास वो आ रहा है माइनस 1.3। तो इसको अब इस रिग्रेशन लाइन के अंदर हम पुट करेंगे। देखिए आपके पास
एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन लाइन क्या बनती है, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल है बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। एक्स माइनस एक्स बार कितना आ रहा है आपके पास 6। कैसे फाइंड किया एक्स बार हमने, एक्स बार कहते हैं आपके पास मीन को कहते हैं, ठीक है। मीन एक्स का मीन कैसे लिए, टोटल किया इसका 30 आ रहा है एंड डिवाइड बाय द नंबर, कितने नंबर है 5, तो आपके पास मीन कितना आ रहा है 6। तो ये आपने यहाँ पे 6 पुट कर दिया एक्स बार में, ठीक है। इक्वल है बी एक्स वाई आपने जो एक्स ऑन वाई निकाला है कितना आ रहा है -1.3 आपने यहाँ पुट कर दिया। एंड फिर y माइनस वाई बार, y सेम एंड वाई बार -8। 8 कैसे आपके पास, y का देखें आपके पास टोटल कितने आ रहे हैं, y का मीन लेंगे आपके पास टोटल आ रहा है 40 एंड नंबर कितने हैं 5। 40 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपके पास आ रहा है 8। तो यहाँ पे आपने 8 पुट कर दिया। तो यहाँ पे सिमिलरली देख लें आप x माइनस 6 लिखा हुआ है इक्वल है 1 माइनस 1.3 को मल्टीप्लाई किया y के साथ -1.3y, फिर 1.3 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका ध्यान रखना आपने। 1.3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 10.4 आ गया एंड -1.3y प्लस 10.4 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, -6 यहाँ पे आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो x आपके पास आ रहा है -1.3y प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 16.4। तो ये आपके पास एक रेगुलेशन लाइन सॉल्व होगी। सेकंड देखिए आप, हमारे पास रेगुलेशन लाइन कौन सी थी, इसमें बहुत कई थी। अब दूसरी आपके पास y ऑन x में रेगुलेशन लाइन आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई है y माइनस वाई बार इक्वल है बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इसको आप सॉल्व कर लेंगे बी वाई एक्स को, सेम फार्मूला है, ऊपर वही चीज़ें रहेंगी जो बी एक्स वाई में थी। देख लें यहाँ पे जो आपके पास इंडिपेंडेंट है x वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट y था तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट y आ गया था। तो देख लें सेम वो तो ऊपर वाली वैल्यूज वही रहेंगी, नंबर n वही 5 है, एक्स वाई का टोटल जो आपके पास आ रहा है वो 214 है एंड माइनस एक्स का सिग्मा 30 समेशन y का आ रहा है 40, सेम वही है जो इधर था। बाकी यहाँ पे आपके पास x इंडिपेंडेंट चेंज हुआ है, तो देखें x का स्क्वायर आपने लिया है, x ये दिया गया आपके पास 6 का स्क्वायर आ गया 36, 2 का 4, 10 का 100, 4 का 16, 8 64। तो देखिए आपके पास इसका टोटल बन रहा है 220। तो यहाँ पे आपने 220 पुट कर दिए, n वही 5 है नंबर्स आपके पास, वो आ गया माइनस x का स्क्वायर, x आपके पास टोटल कितना आ रहा है 30, आपने ओवरऑल 30 का स्क्वायर ले लिया। तो सेम वैल्यूज वही रहेंगी जो यहाँ पे आई थी। और नीचे देख लें 5 मल्टीप्लाई बाई 220 1100 माइनस 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900। इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आएगा -0.65 और इसको आप सेम उसी रिग्रेशन लाइन में पुट कर देंगे। y माइनस वाई बार इक्वल है बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब देखिए आपके पास y माइनस वाई बार कितना आ रहा था आपके पास 8 पुट कर दिया आपने, और बी वाई एक्स मीन्स y ऑन x, ये ध्यान रखना है ये बी एक्स वाई है मीन्स x ऑन y, ये बी वाई एक्स मीन्स y ऑन x। बी वाई एक्स कितना आपने फाइंड किया है देख सकते हैं आप, -0.65 ये आपने पुट कर दिया। x माइनस एक्स बार कितना आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास रिग्रेशन लाइन बन जाएगी y इक्वल है -0.65x प्लस 11.9। तो क्लास ये आपकी अभी एक रिक्वायरमेंट सॉल्व होगी है, बोथ रिग्रेशन लाइन सॉल्व होगी। नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा, कोरिलेशन कोफिशिएंट में आपको मैंने एक फार्मूला करवाया था पिछली वीडियोस में, काफ़ी लेंथी फार्मूला था, लेकिन इसका शॉर्ट मेथड क्या है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का कि आपने जो रिग्रेशन लाइन निकाली हैं उन दोनों को आपने, ये देखें सेकंड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, मींस आर आपने फाइंड करना है। आर का एक काफ़ी लेंथी फार्मूला मैंने आपको करवाया था, लेकिन यहाँ पे इसका शॉर्ट फार्मूला ये है कि आपने जो बी एक्स वाई
और जो बी वाई एक्स निकाला है मीन्स एक्स ऑन वाई और जो वाई ऑन एक्स निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई लेकर उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आर। और आर का वही जो फॉर्मूला मैंने लेंथी करवाया उसको बेशक आप सोल्व करके देख लें, आपका आंसर देन भी 0.919 ही आएगा। तो ये कैसे सोल्व हुआ है? बी एक्स वाई कितना था आपके पास, देखिए -1.3 पुट हो गया, और आपके पास बी वाई एक्स कितना आ रहा था, -0.65। तो ये आपके पास आ गया। इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करवा के इसका अंडर रूट लिया है तो आपके पास आंसर आएगा 0.919। तो यार हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट देखिए आप, आपके पास क्या आ रही है, वो कह रहा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल है 6। वो कह रहे हैं आप y की वैल्यू फाइंड करें अगर x इक्वल है 6 के। तो देखिए आपके पास यहाँ पे एस्टिमेट द वैल्यू, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, y ऑन x मीन्स आप y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y ऑन x, क्योंकि x की तो आपको वैल्यू दी गई है ना, तो जिसकी नहीं दी गई वो आपके पास y है, मीन्स y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो ये आपने खुद सेलेक्ट की कि ये कौन सी इक्वेशन में, कौन सी रिग्रेशन लाइन में आएगा, y ऑन x में। तो y ऑन x की जो आपने इक्वेशन रिग्रेशन लाइन बनाई थी वो चेक करें ऊपर जाके क्या थी। y ऑन x मतलब y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो उसकी आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड की थी y इक्वल है -0.65x प्लस है 11.9। तो यहाँ पे आपने वो लिख दिया, जस्ट x आपको उसने वैल्यू बताई है 6 के बराबर है, तो यहाँ पे x की जगह आपने जस्ट 6 पुट कर देना। तो आपके पास ये रिग्रेशन लाइन थी जो आपने ऊपर फाइंड की थी, यहाँ पे आपने इसी थर्ड रिक्वायरमेंट में पुट कर देनी है एज इट इज, -0.65x प्लस 11.9 -0.65 और x आपके पास क्या बताया गया था 6 प्लस 11.9। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ रहा है -3.9 प्लस 11.9, आपके पास y आ जाएगा 8। तो क्लास ये आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया रिग्रेशन एनालिसिस का। अच्छा क्लास एक करेक्शन भी कर लें, ये 1100 -900 200 आएगा यहाँ पे, और डिवाइड करने के बाद आंसर -130 डिवाइड बाई 200 आंसर यही आएगा 0.65। ठीक है।